हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं 7:45 और मैंने बाल धोए हैं सुबह सुबह, वॉशरूम साफ किया अच्छे से। और अब बनाया है मैंने यहाँ पे उपमा, थोड़ी सी सब्जियां डाल के मिक्स वेज। तो गाइज ये मेरा यहाँ पे हलवा रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। सुबह सुबह मैंने नाश्ते के लिए बनाया था वैसे तो, लेकिन अभी नाश्ता नहीं करेंगे इसका, तो नाश्ता भी इसी का कर लेंगे क्योंकि ये भी हैवी होता है ना, फिर दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। तो फिर बस ये लंच में ही ले लेंगे। और सुबह सुबह मेरा यहाँ खाने का भी काम हो गया। और मेन उपमा इसलिए बनाया था कि आज हस्बैंड का कोई एग्जाम है, तो वो एग्जाम देने जाएंगे ना, तो फिर बस ये पैक कर दूंगी तो इजी हो जाएगा खाना। तो बस मेरा खाने का सारा काम हो गया है, मतलब किचन का मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। और बस फिर अभी दूसरा काम में लग जाऊंगी फिर मैं। तो ये तैयारी मैंने सुबह सुबह कर दी है, तो अभी जल्दी से बस नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि वो लेट हो जाएंगे फिर। हाँ जी, मैं नाश्ता ले आई हूँ, चलो उठो। हाँ बस अब हो रहा है, यहाँ मत रखो, यहाँ मत। कहाँ रखूं? इधर रख दो। इतना 7:45 बजे बोला था आपने निकलूंगा, लेट हो रहे हो। कैसी है तैयारी आपकी? अच्छी है। अच्छी है, बैठे इधर। नहीं यहाँ मत बैठो, अभी बाकी है क्या? कैसी है तैयारी? अच्छी है। चलो खुश हो गया ना। वो तो ऊपर वाले का हाथ में है। हाँ, क्यों ऊपर वाले के हाथ में क्यों है? आपने जैसा पढ़ा होगा वैसा ही आएगा, तो बस फिर वैसा ही टेस्ट दोगे। कितनी देर में निकलने की सोच रहे हो? बस निकलूंगा 15 बजे। तो 8:15 बजा दोगे फिर आप इस हिसाब से तो। हाँ, तो 15 मिनट। कोई बात नहीं, वो घंटे कितने बजे स्टार्ट? और 1 बजे। चलो फिर उठो, अब हो गई ना एक्सरसाइज, अभी तो कर लो नाश्ता। इसका एक बार ठंडा कर लाती। नहीं, ठंडा ही हो चुका है। ये लो गाइस, गरम गरम हलवा और गरम गरम दूध हल्दी वाला। तो बस गाइस अभी यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे और बेटे से बात कर लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। 1 मिनट रुको, आवाज बढ़ा रही हूँ। आ रही है अब आवाज? तो गाइस यहाँ पे बेटे से बात कर रही थी और यहाँ हमारी सुबह है और उसकी तो वहाँ रात है। और बस यही पूछ रही थी खाना खाया है या नहीं खाया है और मौसम कैसा है वहां पे। और वहां तो खैर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। और बस वही बेटा बता रहा था कि ना ऐसे तूफान सा आ रहा है वहां पे ना बर्फ का, और बाहर निकलना भी मुश्किल है ऐसे। तो गाइस लंच मैंने पैक कर दिया यहाँ पे, बस ये पानी की बोतल ले जाएंगे और बस इतना ही है। दूध मेरा यहाँ बॉयल हो गया है और इनका भी ये रख देती हूँ। नमस्ते बेटा। ये लो। चलो बाय बाय। चलो बेस्ट ऑफ लक। तो 3-4 सूट कटिंग किए थे, एक ही कस्टमर के हैं और ये एक शर्ट रह गई थी, तो इसको भी मैं अभी कटिंग कर लेती हूँ। और अस्तर तो मैंने कटिंग कर लिया था, शर्ट रह गई है तो इसको काट लूंगी और काम बाद में करूंगी। और ये कपड़े पड़े हुए हैं 2 कुर्सियों के ऊपर जिन पे मेरे को प्रेस करनी है, तो मेन काम ये है कि अभी इसको खत्म करूंगी और ना उसके बाद सफाई करूंगी। ये काम करने के बाद मेरे कपड़े का सारा काम हो जाएगा, प्रेस हो गए तो, और धुलने तो आज है ही नहीं, तो कपड़ों का काम खत्म हो जाएगा, कटिंग मेरी हो जाएगी, फिर सफाई करूंगी जिससे साफ सुथरा रहेगा। मैं दूसरे रूम में बैठ के फिर अपनी स्टिचिंग करती रहूंगी। तो बस अभी तो फिर सारा दिन मेरा फिर ये स्टिचिंग का कलश यात्रा निकल रही है इधर, क्योंकि ना हमारे पड़ोस में इधर भगवत कथा शुरू हो रही है और मैं बाहर बालकनी में आ गई थी फिर देखने के लिए। तो गाइस टाइम हो रहा है यहाँ पे 12:45 के आसपास और मेरा अभी प्रेस का काम चल ही रहा है। हाँ, और मैंने तब किया था अपनी वीडियो की एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े प्रेस कर दिए इतने सारे, और आज मेरी अभी तक ना सफाई नहीं हुई है, तो अब मैं अपनी सफाई करूंगी इसके बाद। तो अभी बस जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ और फिर लंच भी ना इसके बाद ही करूंगी मैं। तो अभी काम मेरे बहुत सारे रह रहे हैं और फिर मेरे को स्टिचिंग के लिए भी बैठना है। बहुत ज्यादा लेट हो गई, जितना सोचा था ना मैंने उससे ज्यादा टाइम लग गया। और बीच में फोन भी आ गए थे, एक तो कजन सिस्टर का आ गया था, तो उससे बात करने लगी, तो थोड़ा सा ना फिर काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है। फिर हाँ, 1-2 कस्टमर भी आ गई थी, फिर उनको कपड़े देने थे तो वो लेके गई हैं, कपड़े और डाल के गई हैं, तो उसमें मेरा टाइम लग गया था। फिर तो अभी तक तो मेरी खैर सफाई भी हो चुकी हो, तो बस अब इसके बाद जल्दी से मैं सफाई कर लूंगी और कपड़े भी साथ साथ प्रेस हो जाए ना तो काम में निपट सा जाती हूँ। वैसे तो ये आज के धुले नहीं है, कल के धुले पड़े हैं, तो प्रेस नहीं कर पाई थी, बस फिर मैं और कामों में लगी रही, लेकिन फिर ये अब मैंने निपटा ही दी है और बस कपड़ों का काम खत्म। तो गाइस सफाई कर लेती हूँ जल्दी से, बाकी का काम तो मेरा हो गया है, बस ये सामने सामने से ही रह गई है। और बस अभी झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी पोछा लगा दूंगी क्योंकि मेरे ना स्टिचिंग का काम लेट हो गया है आज और भूख भी लगी है। और बस अभी सफाई करके फिर खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर बैठूंगी आराम से स्टिचिंग करने। और अब रात तक फिर चलेगी स्टिचिंग का ही काम चलेगा, तो अब मैं आराम से बैठूंगी ना फ्री होके सारे काम से, तब मैं आराम से सिल लूंगी बैठ के। तो गाइज अभी ना ये साड़ी आई है, मैं आपको दिखाती हूँ, और ना इसके बेल्ट लगानी है और वो रेडीमेड जो लुक होता है ना उस तरीके से तैयार करनी है ये मुझे। और बेल्ट लगा के ना वो सेट कर दूंगी कि एकदम से हुक लगाया और ये एकदम से रेडी हो गई। और ना इस पे फ्रिल लगी हुई है नीचे,
ये सिंपल वाली नहीं है, लेकिन ये अभी नहीं करनी है, अभी तो इसको टाइम है देने में, तो बस इसको समेट के रख देती हूँ। और एक और भी ऑर्डर है साड़ी का, जो मेरे को बेल्ट लगा के रेडी करनी है, तो वो भी करूंगी। लेकिन ये काम है ना जल्दबाजी के नहीं, ये आराम से मैंने टाइम ले रखा है इनमें अच्छा खासा। तो बस गाइज अभी ये कपड़े सेट कर देती हूँ, और जिनके ऑर्डर पहले है ना अभी हफ्ते के अंदर जो देने वाले होंगे वो मैं इधर रख दूंगी, सामने ही उधर रख दूंगी कुछ, कि मुझे ध्यान रहे। और जिनका भी टाइम हो वो पीछे की तरफ इधर अलमारी में लगा दूंगी। तो अभी ये सेट कर लेती हूँ। चाय बन गई है यहाँ पे और हस्बैंड भी आ गए हैं, और थोड़ा सा लेट हो गया आज। थोड़ा सा क्या, टाइम कितना हुआ है, 6:30 होने वाले हैं। अभी आए हैं वो 10 से 15 मिनट हुई है। तो चाय चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे साथ में, तो अब चाय पी लेंगे। और ये छोटू सा पतीला है ना, बिल्कुल ठीक है, इसमें 2-3 कप चाय है ना आराम से आ जाता। और ये ऐसा ना नॉर्मल वाला नहीं है, ये वैसा है, क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं ना, तो वो स्पेशल उस चीज का है, बहुत सारे मेटल्स स्पेशल लिया था उसी चीज के लिए। और बाकी सिल्वर वाले तो यूज नहीं करते, वो तो मैंने सारे ही हटा दिए हैं बर्तन। कुकर भी स्टील का यूज करते हैं। चलो जी, चाय आ गई आपकी। थैंक यू जी। मेरे चश्मे ला दो, चिमटे कहाँ पे है? मेरे चिमटे गाड़ी में चश्मे ले आई हूँ आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका, शुक्रिया। दरवाजा बंद करूँ क्या, ये रेड हो रहा है। तो गाइस ये लीजिए गरम गरम चाय और गूंद के लड्डू। और टाइम से पहुंच गए थे। अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ फिर एग्जाम में, कोई नहीं, दे के आ गए ना, जैसा भी होगा। इतनी गर्म नहीं है अभी, तो 2-4 मिनट 5 मिनट तो होएगी। मैं वो चश्मा लेके आई। ये ले लो ना कंबल। अभी मत करो, कोई जरूरत नहीं कंबल की, मैं ले लूंगा। सॉक्स लेके आऊं? नहीं, ठंड नहीं लग रही, लेके आ रही हूँ मैं। तो गाइस प्रेस में पानी डाल देती हूँ, और इसका ना खत्म हो गया है लगभग, और ये 10-15 दिन चल जाता है आराम से। इसमें आ जाता है 3 से 4 लीटर पानी आराम से आ जाता है। तो ये ना 3 लीटर की है, ये मैंने फुल भर रखी है, और इसमें थोड़ा सा पहले भी बचा हुआ था, और देखो थोड़ी सी खाली रहेगी। मेरे ख्याल से 4 लीटर का है ये। और जितने भी टेलर्स वगैरह है ना, सब यही रखते हैं। ये वाली ही सही होती है, जो दूसरी होती है ना, आप कितनी हैवी ले लो, स्टीम आयरन जो दूसरे वाली होती है, जो हम घरेलू यूज करते हैं ना, वो आप जैसे मर्जी ले लो। मैंने हैवी से हैवी ले रखी है, एक से एक, मतलब अच्छी से अच्छी। फिलिप्स की भी मैंने यूज कर ली है, पैनासोनिक की भी, हेवेल्स की भी, मतलब मैंने सभी यूज करी है। और वो भी हैवी से हैवी, जो सबसे अच्छी होती है ना, लेकिन वो वारंटी के अंदर ही खराब हो जाती है। कस्टमर केयर से बुलाओ ना उनको, तो वो मना कर देते हैं ठीक करने से, बोलते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए है, तो इस पे बुटीक का काम करते हो ना, तो ये उस चीज के लिए नहीं है। तो ये कितनी लाइफ होती है इसकी। और ये देखिए, ये मैंने कितने दिन पहले मंगवाई थी, लगभग साल तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, तब ये मैंने मंगवाई थी, और ये ठीक चल रही है। अब मुझे लग रहा है कि यही ठीक है। जब मैं पहले दूसरे वाली यूज करती थी ना, मुझे तब ये लगता था कि वो वाली ठीक है। और ये तो मैंने शू लेस इसके ऊपर लगा रखा है अलग से, बाद में मंगवाया था, क्योंकि ये प्लेट पे है ना, वो लग जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाती है। और खराब तो ये भी हो गई है। ये लगाने के बाद गाइस मैंने उतारी ही नहीं है। ये हो गई मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीना हो गया, और ये इसी के साथ आया था। और ऐसे ही है कि ये प्लेट खराब हो जाए ना, तो ये लगा लो, मैंने लगा लिया था। ओ तो गाइस ये तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। ये ना मेरी खुरदुरी हो गई थी, तो मैं ना साफ नहीं कर पाई थी इसको, और फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और मैंने ये लगा लिया। उस टाइम मैं जल्दी में थी, तो मैंने ये लगा के, और फिर उसके बाद मैंने ये उतारा ही नहीं है जब से मैंने ये लगाया है। और ये देखो, इस पे ना जंग लग गया बुरी तरीके से। हाँ गाइस, थोड़ा सा तो काला काला तो पहले से ही हो गया था, ये जम गया था इसके ऊपर, मतलब कपड़े प्रेस करते हैं ना हम, तो इस पे ये आ जाता है, ये जो होता है प्लेट वैसे हो जाती है इसकी। वो तो कोई भी लेंगे ना हम, तो हो जाती है वो। अब ये देखो, इस पे ना जंग आ गया। ये मैंने लगाया है ना, ये शायद इसके लिए ज्यादा ठीक है नहीं। ये लग गया मेरे ख्याल से कि हम इस पे स्टीम करते हैं ना, तो यहाँ से पानी निकलता है, तो इसके बीच में रह जाता होगा पानी, तभी इस पे जंग आ गया है। अब ये मुझे साफ करनी पड़ेगी, है? हाँ ये देखो पूरा, अब ये साफ करनी पड़ेगी, छेद वेद सब बंद है। वैसे ये तो उतार के करनी पड़ती है, मैंने किया नहीं, इसको अभी कर लेती हूँ फिर मैं। और वैसे ये सही चलती है। किसी ने पूछा भी था कि भाई इसके बारे में बताओ, बस मैं यही बता रही हूँ, ये वैसे चलने में ठीक है, अच्छी है मतलब। और यही सबसे बेस्ट वाले हमने रिव्यूज वगैरह सब कुछ देख के तब ली थी। ये अच्छी है, मतलब हर बुटीक्स में ना इस टाइप की यूज होती है, और यही ब्रांड ज्यादा चलता है। ये सिल्वर स्टार, हाँ ये सिल्वर स्टार की है गाइस, मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन ये गड़बड़ हो गई, मैंने ये लगा के ना, ये शू क्या बोलते हैं इसको, शू कवर बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको, तो ये मुझे नहीं लगाना चाहिए था, मुझे ऐसे लग रहा है अभी। और ये तो बिल्कुल ही जंग लगा दिया इसने। अब ये मुझे साफ करना पड़ेगा, अब मैं इसको हटा लेती हूँ, पेचकस वगैरह ले आती हूँ गाइस, साफ करना पड़ेगा। और इसको मैं साफ भी कर लेती हूँ, जैसे मैं नॉर्मल, वैसे ना मैं इसको अपने आप साफ कर लेती हूँ। ये जो होती है ना प्लेट, आप भी, आपकी प्रेस अगर खराब हो जाती है ना, ये वाली इसकी प्लेट पे जम जाता है, अगर वो कपड़े चिपकाने लगती है, मतलब आप इसको ना अपने आप बहुत ईजी घर पे इजीली साफ कर लोगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी। तो गाइस देखो,
ये प्रेस का हाल हो गया है मेरी का। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना, इसको खोल के साफ कर लेती हूँ, थोड़ा लूज कर लिया है। तो गाइस इसको सफाई करनी पड़ती है, मतलब ये वाला खोल के देख लेती हूँ, साफ करना चाहिए। वैसे तो ये साफ ही है, लेकिन यहाँ कुछ जमा हुआ है ऐसे कुछ प्लास्टिक जैसा ना। तो गाइस ये था एक जो छेद होते हैं ना अंदर, पता नहीं पहले से था या बाद में ही आया है। अब इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ निडल से, इसमें वो जम जाता है पाउडर। तो ये थोड़े से हैं, आधे रुके रुके से मेरे को लग रहे हैं, ये थोड़े थोड़े से ना इनके अंदर वो जम गया है जैसे पाउडर सा। तो गाइस ये भी मैंने साफ कर दी। मेन ये वाली चीज है, अब इसको साफ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जंग लगा है, अब मुझे जंग देखना पड़ेगा कि वो निकलेगा या नहीं, क्योंकि ये तो फिर खराब हो जाएगी ना। वैसे तो मैं इसको यूज कर ही नहीं पाऊंगी, कपड़े के ऊपर तो चलेगी ही नहीं जंग वाली। लेकिन इसको देखती हूँ अगर वो वाली टेक्निक काम कर गई, जंग उतारेगी या नहीं वो मुझे भी नहीं पता। ओहो बंद हो जा। असल में ना मुझे इसका पता नहीं था गाइस कि जंग लग जाएगा इससे। उस प्लेट के बीच में पानी रह जाता है, जैसे स्टीम है ना, तो वो इसमें प्लेट आगे की खराब कर दी। लेकिन चलो देखते हैं, अगर साफ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर मेरे को ऐसे ही हमेशा यही लगा के रखना पड़ेगा। और इसकी भी लाइफ होती होगी, इस पे भी थोड़े थोड़े स्क्रैच आने शुरू हो गए हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसकी ना क्लीनिंग कैसे करती हूँ। आप भी इस तरह की कोई भी प्रेस हो जाए, अगर गंदी हो जाए ना आपकी, तो उसको कैसे साफ करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये प्रेस मुझे गर्म करनी पड़ेगी उसके लिए पहले। तो गाइस यहाँ पे मेरी प्रेस गर्म हो गई है, लेकिन है ना इसको बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा इसमें सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस ये मैंने गर्म कर लिया, और उसके लिए एक चीज चाहिए, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की कोई भी टेबलेट चलेगी, कैसी भी, चाहे बेशक एक्सपायर्ड हो ना वो भी चलेगी। तो इसको साफ करने के लिए उसी की जरूरत पड़ती है, और मैं बताऊंगी अभी आपको कि वो कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो उससे कैसी भी प्रेस की, कैसी भी प्लेट गंदी हो रही हो, मतलब कपड़ा जो जल जाता है ना उस पर चिपकने लगता है फिर, तो वो आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में साफ कर लोगे। लेकिन इसको बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रेस गर्म पे हमने इस पे काम करना है। बस वैसे करते टाइम बहुत ध्यान रखना, और कोशिश करना जब आप करो ना इसको खुले में ही करना, मतलब बाहर लेके जाना तभी इसको करना। लेकिन मैं अभी इसको अंदर ही करूंगी। ये ना स्मेल करती है, बहुत ही गंदी वाली स्मेल हो जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा गंदी वाली स्मेल हो जाती है। अब मैं इसको अंदर ही, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अभी मुझे साफ करना है, तो बाहर मैं नहीं लेके जा सकती, तो जाना पड़ेगा मुझे तो या तो बालकनी में, और या फिर मुझे छत पे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी ना, इसको वहां पे देखती हूँ ले जाके किचन में चिमनी चला के, जब मैं देखती हूँ कि वो जो इसमें से निकलेगी ना गंदी गैस टाइप जो भी होगी ना, तो वो चिमनी के उससे बाहर चली जाएगी। लेकिन आप कितना भी करोगे ना अंदर, तो स्मेल तो बहुत गंदी एक बार होनी ही होनी है। तो देख लेते हैं, वहां पे चिमनी चला के मैं तब कर लेती हूँ इसको। आप करोगे ना तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तो बच्चे दूर होने चाहिए, खासकर इसमें प्रॉब्लम होती है। सफाई हो जाएगी नो डाउट, बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, और स्मेल का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको ना मास्क लगाना चाहिए, मैं डबल मास्क लगा लूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें से बहुत गंदी स्मेल चढ़ती है, और गला भी पकड़ने लगता है, यूं लगता है गले में लग रही है। तो इसको इन चीजों का ध्यान रखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वहां निकलता है ना वो, मतलब उसको अपने से दूर ही रखना है हमें। मैं तभी चिमनी के नीचे इसको लेके जा रही हूँ, और 2 मास्क लगा लूंगी कि मेरे को ये चढ़े ना। गाइस मास्क लगा के सफाई मैंने शुरू कर ली है, और 4 गोलियां निकाल ली है मैंने पहले, और इसको मैंने चिमनी के बिल्कुल नीचे रखा है। और थोड़ी सी ना प्रेस ठंडी हो गई थी, तब मैंने दोबारा से इसको प्लग लगा दिया था इसकी। और है ना इसकी टैबलेट्स है ना इस पे रखते ही ना मेल्ट हो जाती है जब प्रेस ठीक से गर्म हो। तो बस फिर ये जैसे जैसे मेल्ट होती है ना, तो वैसे वैसे इसकी जो मैल होती है ना कपड़े की, वो पिघलाना शुरू कर देती है खुद ब खुद। और बस फिर वो जैसे ही मेल्ट होता है ना मैल, उसकी जो वो पानी सा थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा प्रेस के से सरफेस पे। और बस उसको फिर उस कपड़े से ना, कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ करते जाओ। और बस फिर जब तक आपको दिखे ना, बस ऐसे टैबलेट्स रखते जाओ, मेल्ट होगी, और कपड़े से साफ करते जाओ, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बहुत इजी होता है ये करना। बस थोड़ा बच्चों से दूर रखना चाहिए, और थोड़ा खुले में करो बाहर ले जाके, कि भाई ये जो धुआं इसका निकल जा रहा है ये सांसों में नहीं जाना चाहिए, वरना ना बहुत ये थोड़ा सा गंदी वाली स्मेल इसकी होती है। तो मेरा तो बहुत ज्यादा हो गया था ये प्रेस खराब सरफेस इसका, क्योंकि ना इस पे जंग लग गया था। वैसे नॉर्मल होती ना तो 4 से 5 टैबलेट्स ही लगती है इसकी सफाई में, तो उस जंग की वजह से काफी टाइम मुझे यहाँ पे लगभग आधा घंटा लग गया हुआ। एक पत्ते से ज्यादा, लगभग 1.5 पत्ता मैंने यहाँ पे इसको खत्म कर दिया ऐसे इसके ऊपर रख रख के, और कपड़े से पोंछ पोंछ के, और बहुत गंदगी निकली। और इसको साफ करते टाइम ना कॉटन का मोटा कपड़ा होना चाहिए, और बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि प्रेस यहाँ पे काफी गर्म होती है। अगर कम गर्म रखेंगे ना तो ये मैल साफ नहीं होगी।
तो इसलिए तेज गर्म करनी पड़ती है और हाथों को ना बचा के रखना है, मतलब बहुत ध्यान से करना है। और ये प्रेस मेरी हैवी थी और मेरे तो हाथ भी दुखने लग गए थे ऐसे पकड़ने में एक हाथ से और थोड़ा सा रगड़ रगड़ के उतारने में। तो नॉर्मल प्रेस में इतना टाइम कभी नहीं लगता, सिर्फ मुझे जो टाइम लग रहा था ना वो इसलिए लग रहा था कि प्रेस पे जंग आ गया था काफी। और ये देखिए कितनी सारी गंदगी निकल गई है। साफ कर दिया है मैंने और डबल मास्क लगाया मैंने, क्योंकि ना इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, काफी हद तक ये साफ हो गया। ये काला तो वैसे दिख रहा है आपको ना, लेकिन जो ये इसकी है ना सरफेस है वो स्मूथ होगी। ऐसे कपड़े पे चला के देख रहे हैं ना तो ठीक चल रही है, मुझे तो लग रहा है कि ठीक है ये। और ये जंग का सिर्फ कलर है, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मेन जो था ना खुरदरापन और वो जो कपड़े का जला हुआ था वो साफ हो गया। मैंने आपको दिखाया ना कितना सारा निकला है, और जो निकला है वो भी मैंने फेंका है। और ये देखो ये कपड़े पे कितना सारा लगा है, ये सारा ना इसी के ऊपर से निकला है, ये देखो। और आप भी इस तरीके से कर सकते हो, है ना। ये मेरी ना टैबलेट्स का 1.5 पत्ता लग गया इसमें। और वैसे जब मैं करती हूँ जब इसमें जंग नहीं होता तो इसमें 3-4 मैक्सिमम 4-5 ऐसी टैबलेट्स लगती हैं। तो ये बहुत इजीली साफ हो जाता है, बस उसका ध्यान रखना चाहिए। जो सफाई करते टाइम गंदी जो स्मेल होती है ना, गैस की तरह से धुआं निकलता है बहुत ही गंदे वाला, तो उस टाइम मास्क पहनना चाहिए। तभी मैंने इसको चिमनी के नीचे बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल स्पीड से फुल चिमनी करके, तब कि इसकी फैले ना जो गैस होती है ना। तो ये है ठीक काम करेगी अब ये। तो 11:15 हो गए हैं और मैं भी कर रही थी अपना स्टिचिंग का काम, और खाना वाना खा के ना बैठ गई थी। मतलब मैं पहले से ही लगी हुई थी स्टिच। और ये सलवार पे मैंने इंटरलॉक की है, पार्ट्स वगैरह जोड़ लिए हैं। तो ये ना मैंने सुबह के लिए, और एक बार तो ना खाना खा के मेरा मन नहीं हो रहा था काम करने का, लेकिन फिर मैं ना जबरदस्ती बैठ गई कि 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना होगा ना मैक्सिमम मैं थोड़ा खींच लेती हूँ, थोड़ा सा सुबह के लिए काम ईजी कर दूं। लगभग फिर 1 से 1.5 घंटा हो गया, फिर मैंने लगा दिया इतना टाइम। और मैंने फिर क्या किया है ना, वो जो सूट मैंने कटिंग किया हुआ था इसके मैंने पार्ट्स जोड़ दिए, इंटरलॉक कर दिया है, ये मैंने इजी कर दिया है। और इस वाली शर्ट को मैंने सेट किया है, क्योंकि ना ये फ्रंट बैक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला कपड़ा था, तो इसको सेट कर दिया है मैंने, अस्तर के साथ जोड़ के तैयार करके रख दिया है। स्लीव वगैरह अटैच कर दी है, इंटरलॉक कर दिया है, गले चिपका दिए हैं। कहने का मतलब है कि अब इस सूट में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुबह इजीली स्टिच कर दूंगी, बहुत इजी कर दिया है। और ये जो लंबे चौड़े होते हैं ना प्रॉब्लम वाले, जो कटिंग में भी होती है जिनमें प्रॉब्लम, और फिर स्टिचिंग में भी, तो ये जो मैं पोंचा बनाती हूँ ना नीचे सलवार का, तो इस पे ना मैं प्रेस कर लेती हूँ पहले, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है पोंचा बनाने में। तो अभी बस यही करूंगी और बस, और सारी चीजें मेरी हो गई है। और यहाँ पे भी मेरे कटिंग के कपड़े रखे हैं जो मैंने आज दिन में कटिंग किए थे। इनमें से मेन मोटे मोटे काम मैंने कर दिए हैं, इजी करके गले वाली चिपका के रखे हैं, बहुत इजी कर दिया है। और जैसे इनकी ये पैंटे है ना, इन पे मैंने क्या करा है, अस्तर भी मेरा मैंने पेस्ट कर दिया है, इंटरलॉक कर दी है। तो ये बहुत इजी जैसे सिंपल कर दिया है, सिंपल पैंट जैसे सिलती है ना, तो वो करके मैंने छोड़ दिया है। जिससे मैं कोशिश करूंगी ये सारे सूट है ना मेरे कल स्टिच हो जाएं, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा काम मैंने अभी शाम को ही करके रख लिया है। तो वैसे यही सब मैंने काम किया था और काफी देर से ना इन्हीं में लगी हुई थी। और सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वो मतलब थोड़ा सा मुश्किल से स्टिच होता है, क्योंकि उनमें पैटर्न थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, फिर जोड़ तोड़ वाले भी होते हैं, तो इसलिए मेरा काफी टाइम लग गया इनमें। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।